पाठ 13 भाषा और शिष्टाचार। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य उन्नति कर सकता है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूहों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल काको देत है, कागा कोसो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो करी लेत। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर बना सकते हैं। बाण भट्ट जब मरने वाले थे, तब यह प्रश्न उठा कि उनकी अधूरी कादंबरी को कौन पूरा करेगा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है, उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। बड़े बेटे ने कहा, शुष्कम काष्ठ तिष्ठत्यग्रे। छोटे ने कहा, नीरस तरुवर विलसति परतः। बात एक ही थी, कहने में फर्क था। बाण भट्ट ने अपने छोटे बेटे को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात। साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है, वही सच्चा साहित्यिक है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है, वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मन जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता, तब तक स्थायी नहीं होगा। मधुर भाषी के लिए कथनी और करनी का साम्य आवश्यक है, किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देते हैं। कटुभाषी लोगों से लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं, तो मधुर वचन दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की दौलातें भी सहन की जाती हैं, फिर भी अपने स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। विनयपूर्वक व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ को कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी अपना मूल्य है। इसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी। वाणी के शिष्टाचार में अपने से बड़ों को आप कहना, आप क्या कहते हैं के स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है आदि वाक्य अधिक वांछनीय समझे जाते हैं। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं, उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन लोगों का पहला कर्तव्य है। यदि किसी को कोई वस्तु दें तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ दें अथवा न दें। यदि किसी के कार्य को इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए। इनकार भी शिष्टता के साथ करें, अशिष्टता के साथ नहीं। प्रायः लोग अशिष्टता से कह देते हैं, जाओ, अमुक वस्तु यहां कहां से आई, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। घर वालों को तो जुड़ता नहीं, तुम्हारे लिए कहां से लाएं। इनकार करने में जो बातें कही जाएं, उनमें परायपन का भाव नहीं आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए, मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ा।
आपने यहां आने या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। वार्तालाप में हमको व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर रखना चाहिए। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए, किंतु वह नपीतुली हो सकती है।